नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बेसिक एक्सेल की पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग सीख रहे हैं। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हम लोग तक भेजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो हमारी बेसिक एक्सेल की 35th होगी और जिसके अंदर हम पिवट टेबल का पार्ट 11 डिस्कस कर रहे होंगे। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज की वीडियो में क्या-क्या है, कैसे-कैसे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कैलकुलेटेड आइटम को, फिर देखेंगे सॉल्व ऑर्डर को और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट फॉर्मूलाज को। यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैलकुलेटेड आइटम, सॉल्व ऑर्डर, लिस्ट फॉर्मूलाज के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में कैलकुलेटेड आइटम, सॉल्व ऑर्डर को कैसे यूज करते हैं, यूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोग को उसमें प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कैलकुलेटेड आइटम और सॉल्व ऑर्डर की जरूरत कहां कहां पर पड़ती है इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, आ वीडियो को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सॉल्व ऑर्डर, कैलकुलेटेड आइटम, इन दोनों से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है पाइवट टेबल में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेटेड आइटम को डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व ऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में। अब जैसा कि आप पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड को कवर किया था। आज की इस क्लास में हम लोग कैलकुलेटेड आइटम को डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा। सॉल्व ऑर्डर का क्या यूज होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि अब क्योंकि ये हमारा डेटा ना ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये डेटा दिखा रहा है टेबल में। अगर किसी ने टेबल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में वहां पर इसको लिंक दे दूंगा, आप जाइए टेबल वाली वीडियो को देखिए। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आप कुछ भी उससे लूज नहीं करोगे बल्कि आपको कुछ ना कुछ उसमें नया ही सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप उस वीडियो को देखने के बाद ना जो जनरल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करते हो, रेंज डेटा में जो आप डेटा को स्टोर करते हो वो स्टोरेज भूल जाओगे क्योंकि आपको टेबल में डेटा को स्टोर करने के इतने सारे बेनिफिट्स आपको वहां पर जाके पता चल जाएंगे ना कि आप ये नॉर्मल डेटा में नॉर्मल तरीके से जैसे डाटा को स्टोर करते हो भूल ही जाओगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो की तरफ फोकस करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग को पिवट क्रिएट करना पड़ेगा। पिवट क्रिएट करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई थी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहां से इंसर्ट पे जाके पिवट क्रिएट करते हैं। देखिए सेल्स टेबल बाय डिफॉल्ट उठा लिया इसने, अदरवाइज अगर आपका रेंज डेटा उठता है यहां से। ठीक है, यहां पर भी सेल्स टेबल, क्योंकि टेबल का नाम सेल्स टेबल है हमारा और ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग में करना चाहते हो न्यू में, हम हमारी रिक्वायरमेंट फिलहाल के लिए न्यू है तो न्यू में हम लोगों ने एक पिवट क्रिएट कर दी। पिवट में हम लोग को क्या चाहिए, कितनी यूनिट हम लोगों ने सेल करी थी, ठीक है, किस किस प्रोडक्ट को हम लोगों ने सेल किया था और किस किस कंट्रीज में हमने उसको सेल किया था। ठीक है, अब अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे कुछ भी कीजिए और आपने मुझे ये बताना है कि जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और यूएसए दोनों ने कितनी सेल करी थी। ठीक है, यहां पर आपको एक कॉलम ऐड करके मुझे दिखाना है कि दोनों ने कितनी सेल करी थी। समझ में आ गया? अब बोलोगे आप सर ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड वाला ऑप्शन ऑलरेडी आपने सिखाया हुआ था। हम क्या करेंगे, सीधा के यहां पर जाएंगे, एनालाइज वाले टैब में फील्ड आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे, यहां पर डाल देंगे यूएसए
क्योंकि हमें यूएसए प्लस ये जर्मनी का डेटा चाहिए। तो यहां पर जाएंगे और अब जब आप यहां पर आओगे तो आप जाओगे फंस। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ कंट्री दिखेगा। कंट्रीज में कंट्री के हेडर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो तो कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिखाता ही नहीं है। आप कहां से ऐड करके दिखाओगे उसको? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए आपने करना क्या है। आपने अब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना, आज की वीडियो का जो हीरो है वो पिक्चर में आएगा, जिसे बोलते हैं कैलकुलेटेड आइटम। लेकिन अब आप कहोगे सर, लेकिन अब मैं जब यहां पर जा रहा हूं तो मेरे को तो कैलकुलेटेड आइटम दिख ही नहीं रहा है ना। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ना कि कैलकुलेटेड आइटम यहां पर एक्टिवेट कैसे होता है। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ये कर्सर है, जो ये सेल है, ये सेल जो सिलेक्ट होना चाहिए वो रॉ वाला है ही सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अम्ब्रेला करा, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन सिलेक्ट आपका यही होना चाहिए, तभी जाकर के आपको यहां पर ये कैलकुलेटेड आइटम वाला जो ऑप्शन है वो आपको विजिबल होगा। चलिए इसके अंदर जाते हैं। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आप देखोगे तो प्रोडक्ट के सारे आइटम्स, प्रोडक्ट में जितने जितने आइटम्स हैं, अगर आप देखो यहाँ अम्ब्रेला, वीटो, वीटीटी, वीटीटी, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारी क्योंकि रिक्वायरमेंट कंट्री से रिलेटेड है, कंट्री पे जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे, हमने कॉलम का नाम डाल दिया फिलहाल के लिए यूएसए और जर्मनी का क्लब डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जर्मनी प्लस यूएसए। अब फिलहाल के लिए इस बारी के लिए मैं डायरेक्टली ओके पे क्लिक करूंगा। आप चाहो तो यहां पर ऐड करके भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा एरर हमारे पास आया कि भैया जो आपका कैलकुलेटेड आइटम है वो काम करता है रॉ पर। नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूं। देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेटेड आइटम कभी भी इस ऐसे कॉलम पे काम नहीं करेगा। उसके लिए जिस भी चीज में आप रॉ को ऐड करना चाहते हो ना, उसको आपको रॉ में डालना पड़ेगा। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता, देखो मैं यहाँ पर सारी चीजें, सारे एक्सपेक्ट इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि बाद में जाके आपको वो एरर्स ना आए, वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे को अगर प्रोडक्ट से रिक्वायरमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि रॉ लिमिट में डाला हुआ है मैंने, यहाँ से कैलकुलेटेड फील्ड को एक्सेस कर सकता था। लेकिन क्योंकि फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट कंट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैं कंट्री को रॉ में डालूंगा बजाय प्रोडक्ट के। समझ में आया यहाँ तक? आप चाहो तो प्रोडक्ट को भी यहाँ रहने दे सकते हो, इट डजेंट मैटर, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ही रख के देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो रॉ लेबल में होना चाहिए। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जिस भी चीज की कैलकुलेटेड आइटम हम लोग निकालने जा रहे हैं उसका हेडर आपका रो लेबल में होना चाहिए। उस कैलकुलेटेड आइटम को आपने सिलेक्ट करने के लिए कैलकुलेटेड आइटम सिलेक्ट होना चाहिए, रॉ आइटम सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जाते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम पे जाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे यूएसए प्लस जर्मनी, इन दोनों का डेटा हमें क्लब करके दिखाना है। हम करेंगे यूएसए प्लस जर्मनी। इस बार हमें कोई एरर नहीं दिखाई देगा और हमारे पास हेडर भी आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए। जर्मनी और यूएसए को मैंने क्लब किया तो 66,084 इज द आंसर दैट वी आर हैविंग इन थ्रू आर कैलकुलेटेड आइटम ऑल्सो। अभी फिलहाल के लिए कंट्री को मैं यहां पर करता हूं। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। यहां तक बात समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई है, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अगर नहीं आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। हर बच्चा यूनिक होता है, हर व्यक्ति की सीखने की अपनी स्पीड होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को दोबारा देखिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको सीखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मुझे मेरी ग्रैंड टोटल को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे ग्रैंड टोटल को यहाँ से फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं डिजाइन टाइप के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं ना, ये सबको भी सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से।
अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आज का आप लोगों से ये है कि आपने मुझे बताना है कि जो ये अम्ब्रेला है इसकी सेल का परसेंटेज, इस अम्ब्रेला का कंट्रीब्यूशन सेल में कितना है। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा। मैंने आपसे सिंपली एक चीज पूछी है कि आपने मुझे बताना है कि जो अम्ब्रेला है इसका पूरी सेल में क्या वेटेज ये होल्ड करता है, ये आपने मुझे बताना है, जो कि आप जनरली कुछ इस तरीके से निकालते हो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मली आप इस तरीके से निकालोगे, लेकिन इस तरीके से हम क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब भी मेरा डेटा अभी आगे बढ़ेगा तो ये ओवरलैप वाला एरर आएगा। अगर आपने एरर से रिलेटेड हमारी वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर मैं आई बटन में आपको उस पिवट टेबल की एरर से रिलेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा। जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि पिवट टेबल से रिलेटेड सारे के सारे एरर हम लोगों ने उसमें डिस्कस किए हुए हैं और उस वीडियो को देखने के बाद पिवट टेबल के एरर्स आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन था, इसकी तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, हम सीधा इसकी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको रखने देते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि हम अपने आंसर को वेट कर सके, आंसर को मैच कर सके, आंसर को क्रॉस चेक कर सके। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैलकुलेटेड आइटम जो काम करता है आपका, जिस भी आप जिसको भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, वो हेडर, वो कॉलम, वो फील्ड आपका रो में होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए यहां पर हमारी जो अम्ब्रेला है हम लोग उस पर रिलेटेड एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, और वो ऑलरेडी हमारा रो फील्ड में है। तो हम सीधा बढ़ते हैं एनालाइज टाइप की तरफ, फील्ड आइटम एंड सेट की तरफ, और कैलकुलेटेड आइटम की तरफ, जो कि हमें विजिबल होने लग गया है। इस पे बढ़ते हैं। अब अब हम देखते हैं कि हम वो कैसे निकालेंगे। हमने यहां पर डाला अमरिल्ला कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, अम्ब्रेला डिवाइड होगा। अब यहां पर हम सम यूज नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, एक एक फील्ड को ऐड करते रहेंगे, और सिंपली इस बार ऐड करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे। अब जो आपका अम्ब्रेला का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज, वो आपके सामने दिखने शुरू हो गया। आपको बात समझ में आई? मैं यहां पर भी करके दे आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां अम्ब्रेला का 12%, कनाडा के केस में तो मैच हो गया, क्योंकि हमने यहाँ कनाडा के केस में ही चेक किया था। आप अगर देखना चाहो तो इसे अदर कंट्रीज के उसमें भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको कॉलम को अनफ्रीज कर देता हूं। ये फ्रीजिंग, रिलेटिव रेफरेंस, आपका जितने भी तरह के रेफरेंस होते हैं फॉर्मूले में, वो जब हम फॉर्मूले वाली क्लास में आएंगे ना, तो चिंता मत कीजिए, हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए 4, 5, 6, ये देखिए 12%, 13%, 15%, 14%, 15% और 15%, ये आपका वही आंसर है जो आपका यहाँ पर निकल के आया है। और सिर्फ इनका नहीं, अदर अदर जो अगर आपकी कैटेगरीज हैं उनका भी आप यहाँ पर जाके निकाल सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक, अब देखिए कई बार आप लोगों को ना एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ, और उसी का सॉल्यूशन आज का हमारा अपना सॉल्व ऑर्डर देगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब कई बार आपको पता है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी कि आपने, क्योंकि ये फील्ड कैलकुलेट आइटम के थ्रू निकाली थी, याद होगा आपको, हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में क्या करा था, यूएसए और जर्मनी का डेटा निकाला था। अब होगा क्या, कई बार आपके सामने जो ये परसेंटेज है ना, ये गलत दिखाई देगी। अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी को इसने प्लस कर दिया, यानी सिंपली इन दोनों को प्लस करके निकाल दिया। आप खुद से सोच के बताइए, क्या ये सही आंसर है? नहीं है,
क्योंकि हम तो यहाँ पर अम्ब्रेला का वेटेज निकाल रहे थे, अम्ब्रेला का सेल्स का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो इसने कुछ और निकाल के दे दिया। इसने क्या करा, इसने जर्मनी और यूएसए दोनों का कंट्रीब्यूशन प्लस करके दिखा दिया। ये सॉल्यूशन थोड़ा ना है। अब इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आज का हीरो जो दूसरा हीरो है, वो है सॉल्व ऑर्डर। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिशन नहीं है, प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रॉ लेबल पे क्लिक होना चाहिए। आप कहीं पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने ओके पे प्रेस किया। अब देखिए, फिलहाल के लिए मैं इसके फंडामेंटल्स, इसके बेसिक्स, इसकी जो थ्योरी है वो आपको बताता हूँ। ये जो सॉल्व ऑर्डर है वो काम कैसे करता है, और हमने इस सॉल्व ऑर्डर को, इस रीजन को भी मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने सॉल्व ऑर्डर और कैलकुलेटेड आइटम को इसी वीडियो में क्यों डिस्कस किया हो। देखिए, होता क्या है, ये सॉल्व ऑर्डर पिक्चर में ही तब आएगा जब हम कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर बात कर रहे होंगे। इसीलिए इस सॉल्व ऑर्डर को मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया। हो सकता है वीडियो इसकी वजह से थोड़ी लंबी जरूर हो जाए, लेकिन हम टू द पॉइंट अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें ना अगर आप यहां नीचे पढ़ेंगे तो इन्होंने ना एक नोट दे रखा है, एक डिस्क्लेमर दे रखा है, एक अपडेट आपको दे रखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ अ पिवट टेबल सेल इज अफेक्टेड बाय टू और मोर कैलकुलेटेड आइटम, द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट फॉर्मूला इन द सॉल्व ऑर्डर। नहीं समझ में आया? मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपने दो से ज्यादा आइटम कैलकुलेट करी हैं, दो से ज्यादा आइटम कैलकुलेट करी हैं, जैसे हमारे केस में यूएसए प्लस जर्मनी का हमने डेटा निकाला था और अम्ब्रेला का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाला था। अगर कभी ऐसा हो, और तो ऐसे केस में जो आपका लास्ट कैलकुलेटेड आइटम होगा उसके बेसिस पर ये जो कैलकुलेशन होगी परफॉर्म होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और समझाता हूं मैं। होता क्या है कि जब भी आप दो या दो से ऊपर के कैलकुलेटेड आइटम्स निकालते हो, तो जो लास्ट कैलकुलेटेड आइटम्स होता है उसी के बेसिस पे जो कैलकुलेशन होती है वो परफॉर्म होती है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने दो निकाला था, पहले में हम लोगों ने जर्मनी और उसका वो निकाला, और दूसरे केस में हम लोगों ने, मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स इसलिए करा ताकि आपको इस सॉल्व ऑर्डर का यूज बता सकूं। अगर कभी ऐसा होता, अगर माफ कीजिएगा, अगर कभी ऐसा होता कि हम लोगों ने अम्ब्रेला का पहले परसेंटेज निकाल लिया होता और यूएसए जर्मनी का बाद में निकाल रहे होते, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। लेकिन हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर में निकाला था, ताकि मैंने आपको ऑर्डर इसलिए चेंज किया ताकि आप लोगों को मैं इसको समझा सकूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपने सिंपली लेटेस्ट ऑर्डर को नीचे कर देना है ताकि ये सही हो जाए। हमें यहाँ पर क्या सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन यहाँ पर ये चाहिए कि भैया अम्ब्रेला का परसेंटेज निकल के आ जाए, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस जर्मनी का ऐड होके। तो सिंपली हमें यहाँ पर बता ही रखा है कि जो लास्ट ऑर्डर है वो फॉलो होता है, लास्ट फॉर्मूला होता है, जो लास्ट फॉर्मूला होगा वो फॉलो होता है। सिंपली इसको मूव डाउन कर देंगे। अब जो अम्ब्रेला वाला फॉर्मूला है, जो जिसमें हम लोगों ने सेल आउट परसेंटेज निकाल रखी है, वो वाला फॉर्मूला आपका एनफोर्स होना शुरू हो जाएगा, और हम सीधा क्लोज पर क्लिक करेंगे, और ये रहा आपका सॉल्यूशन जो आपको प्लस करके दिखा रहा था। अब ये लास्ट वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, ये इफेक्ट में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आज का मेरा आप लोगों से तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोगों को करना क्या है ना, जितने भी फील्ड हम लोगों ने, जितने भी आइटम हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करे हैं, वो कैलकुलेशन मुझे एक नए पेज पे आप लोगों ने करके देनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा समझाता हूं। मैंने आप लोगों से ये बोला है कि जो ये यूएसए और जर्मनी हम लोगों ने जिस हिसाब से भी कैलकुलेट करा, या ये अम्ब्रेला का जो हम लोगों ने परसेंटेज निकाला है, ये जिस भी हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, आपने क्या करना है, आपने इसको मेरे को एक
एक्सेल या एक शीट बना के देनी है जिसमें आप लोगों ने इसके पीछे का लॉजिक, क्या आपने इसमें फॉर्मूला यूज करा, ये कैसे निकाला, ये आपने मुझे बताना है। अब बताइए आप क्या करोगे। आज के तीसरे और आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यहां पर ऑप्शन आता है लिस्ट फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्मूले, लिस्ट फॉर्मूले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने कैलकुलेशन यहां पर कर रखी होगी, चाहे वो कैलकुलेशन फील्ड से रिलेटेड हो, कैलकुलेशन आइटम से रिलेटेड हो, वो आपकी एक नई एक्सेल शीट में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेटेड आइटम ही सिर्फ करा हुआ था, तो यहां पर ये आपकी कैलकुलेशन इन्होंने निकाल के दे दी। देखिए, अगर आपकी फील्ड में होती तो फील्ड भी यहाँ पर आ जाती। कितना बढ़िया ऑप्शन है ये। कभी अगर इन फ्यूचर आपका मैनेजर आपसे ये रिक्वायरमेंट बोलता है कि भैया नहीं, मेरे को तो कैलकुलेट, जो आप लोगों ने फंडास निकाले हैं, अब आप जाके यहाँ पर, अब आप यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम में जाके हर बार यहाँ पर से थोड़ा चेक करते रहोगे कि यार यहाँ पर से इसको कॉपी किया, फिर वहां पर से आके एक्सेल में पेस्ट किया, ये तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।